अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक किसानों के लिए या ऐसे लोग जो ज़िम्मेदार करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। पंजाब गवर्नमेंट ने ज़री टैक्स इम्पोज़ किया है किसानों के ऊपर, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि वो टैक्स कितना लगेगा। 1 एकड़ वाले किसान या 5 एकड़ वाले किसान के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, या इससे ज़्यादा ज़मीन वाले जो किसान हैं उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, और ये टैक्स कैसे जमा करवाना पड़ेगा, कहाँ पर जमा होगा, इसकी टैक्स रिटर्न कैसे बनेगी। इन तमाम चीज़ों को, उस एक्ट को आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने तमाम सोशल सर्कल में ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, पंजाब ऑफिशियल गज़ट, पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न एट्सेट्रा। ये ऑलरेडी पहले एक्ट था, इसकी अब अमेंडमेंट की गई है कुछ वर्डिंग में और बाकी कुछ टैक्स इंपोज किए गए हैं। पहले इस एक्ट के अंदर जो वर्ड एसएससी था उसको अब टैक्स ईयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। टैक्स ईयर का क्या मतलब है? जो हमारी टैक्स रिटर्न जमा होती है जून जुलाई के अंदर जाकर, जो टैक्स ईयर स्टार्ट होता है हमारा, वहाँ से अब इसकी प्रॉपर टैक्स रिटर्न जमा हुआ करेगी कि आपने ज़मींदारा से या ज़मीनों से कितनी इनकम ली, अदर वो इनकम आपने रेंट पर देकर ली या फिर आपने वो इनकम जो है वो खुद से काश्त करके ली। कितनी इनकम ली, कितनी ज़मीन थी, क्या आपने वहाँ पर बीजा, अखराजात आपके कितने थे और उससे आपको कितनी इनकम हासिल हुई, और उसके ऊपर टैक्स जो है वो आपको कितना देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये एक्ट मौजूद था, अब इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है कुछ वर्डिंग में। जो एसएससी वर्ड था उसको अब टैक्स ईयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। टैक्स ईयर का मतलब है कि अब इसकी प्रॉपर जो टैक्स ईयर जब हमारा स्टार्ट होता है तो वहीं से, तो हमारा जो टैक्स ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तो 1 जुलाई से पहले तक आपने अपनी ज़मीन में क्या बोया, क्या काश्त किया, उसको रेंट पर दिया, जिसको हम आम ज़ुबान में ठेका भी कहते हैं, तो उससे आपको कितनी इनकम हासिल हुई, उस इनकम के ऊपर अब आपका टैक्स स्टार्ट होगा। तो एसएससी वर्ड को अब टैक्स ईयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी सेक्शंस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली माइनर चेंजिंग्स हैं, कोई बड़ी फर्दर चेंजिंग्स नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन 14 के ऊपर, जो शेड्यूल है कि वहाँ पर टैक्स क्या इम्पोज किया गया। ये टैक्स को हम डिटेल से, बेसिकली इस वीडियो का मकसद भी इस टैक्स को आप तक पहुँचाना ही आपको बताना था। तो सबसे पहले जो टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है इनकम के ऊपर वो है 6 लाख की इनकम, नॉट एक्सटीडिंग आर 6 लाख की इनकम, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अब आप 6 लाख की जो इनकम है वो जनरेट करते हैं, ऐदर आप रेंट के ऊपर देकर अपनी ज़मीन को, या ठेके पर देकर, या चाहे आप खुद से काश्त करके जनरेट करते हैं। यहाँ पर 6 लाख इनकम से मुराद कंप्लीट आपकी इनकम नहीं, उस इनकम से जब आप अपने लीगल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करेंगे तो इसके अंदर आपके बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स भी होंगे, अखराजात भी होंगे, जिनको इसमें से निकाला जाएगा। निकालने के बाद जो आपकी अमाउंट बचेगी, अगर वो प्रॉफिट 6 लाख है तो देन इसके ऊपर टैक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड पोर्शन के अंदर 6 लाख से लेकर 12 लाख तक जो टैक्स है वो 15% होगा। मतलब कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, तो जो आपको टैक्स है वो 15,000 रुपये, तो जो आपको टैक्स है वो 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा 6 लाख से ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर। अब ये फिक्स टैक्स नहीं है, अगर 7 लाख है तो टैक्स और होगा, 10 लाख है तो टैक्स और होगा, 12 लाख है तो टैक्स और होगा। अगर इनकम सेकंड पोर्शन में अगर आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख के दरमियान है तो 12 लाख तक 90,000 रुपये टैक्स होगा, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, काफ़ी टैक्स यहाँ पर पड़ जाता है। थोड़े से भी जिनकी ज़मीन 7, 8 या 10 एकड़ या इससे ज़्यादा है तो उनके ऊपर ये टैक्स इफ़ेक्ट करेगा। जो पहले वाला टैक्स है, जिनकी ज़मीन 2, 3, 4 एकड़ तक है या 5 एकड़ तक है, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। 5 एकड़ से जो आगे बढ़ती है ज़मीन उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट है। जैसे ज़मीन ज़्यादा होती जाएगी तो ये टैक्स की जो अमाउंट है काफ़ी बर्डन डालेगी किसान के ऊपर। तो 12 लाख से 16 लाख तक जो टैक्स है वो 15%, वो फिक्स अमाउंट 90,000, और 12 लाख से ऊपर जो अमाउंट है प्लस उसके ऊपर 20% और टैक्स इम्पोज किया जाएगा, जो कि एक हाईली बर्डनेबल टैक्स है। देन 16 लाख से लेकर 32 लाख के दरमियान में जो टैक्स है वो 1,70,000 रुपये फिक्स प्लस 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग RS 16 लाख। 16 लाख से ज़्यादा जो अमाउंट होगी उसके ऊपर 30% अजाफी टैक्स होगा। 16 लाख तक अगर अमाउंट है तो 1,70,000 रुपये जो आपको फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। देन 32 लाख से 56 लाख तक 6,05,000 फिक्स प्लस 40% एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ 32 लाख। 32 लाख से ऊपर आपको 40% तक टैक्स देना पड़ेगा। एक्सीडिंग, अब 6 पोर्शन एक्सीडिंग अमाउंट 56 लाख से, अब अगर 56 लाख से ऊपर आपकी अमाउंट है तो आपको 16,10,000 प्लस 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। 56 लाख से ऊपर जो अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको
45% तक टैक्स देना पड़ेगा। मीन टू से कि अगर आपकी 60 लाख की इनकम होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख के आसपास आपको फिक्स टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो आपको मैक्सिमम जो इसके अंदर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कंपनीज जो होंगी जो कि ज़राअत की कंपनी काम करती हैं, स्मॉल कंपनी 20% का टैक्स देगी और एनी अदर कंपनी जो है वो 29% का टैक्स पे करेगी। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।